प्रॉपर्टी खरीदना बेचना महंगा होगा, जूसेस की कीमतें बढ़ेंगी, खाद महंगी होगी। IMF के मुतालबे पर आवाम पर 215 अरब रुपए की इजाफी टैक्स लग गए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। बजट का हजम 14,480 अरब रुपए होगा। हुकूमत ने IMF से जल्द मुआहिदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 600 रुपए टैक्स लगेगा। बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स आयद। 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर टैक्स देना होगा। तहरीक इंसाफ का इसहाक डार को ओहदे से हटाने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बजट में पाकिस्तानियों पर मजीद 215 अरब रुपए का बोझ डाला गया। इसहाक डार वजारत खजाना किसी और के सुपुर्द कर दें। IMF को इन पर एतमाद नहीं। मईशत टुक सुकड़ रही है। ज़राअत शोबा बहरान का शिकार है। लोड शेडिंग उरूज पर है। हुक्मरान जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं। कौम ने बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि माशी बारूदी सुरंगी बिछाने वाले इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। फॉरेन एजेंट ने मुआहिदा तोड़कर मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की साजिश की। माशी मफादात पर फिर हमले की तैयारी है। IMF मुआहिदा बहाल होते देख कर रो रहे हैं। साजिशी और मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना शुरू हो गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी बिल मंजूर। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से बिल पर दस्तखत जल्द मुतवक्के। बिल की मंजूरी के बाद ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ टीम के सरबराह होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली और केसेस के खात्मे पर काम होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ 100% यकीनी सूरत हाल के बाद ही वापस आएंगे। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। सियासतदानों की नाअहली और जेलों में डालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात चेयरमैन PTI के कहने पर हुए। रियासत के पास अवाम को उकसाने के सबूत मौजूद हैं। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल हो गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश का सिलसिला बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 से जायद। कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 4 से 6 घंटे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। बल्दिया टाउन, लियारी, खारादर, औरंगी टाउन मुतासर। सुजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा नहीं किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। शकरगढ़ में 4 अफराद जाँ बहक हुए, 4 जख्मी। शेखोपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। शेखोपुरा में 500 kV का ग्रिड स्टेशन भी मुतासर। ट्रांसमिशन लाइन और बिजली के खंभे रोड पर गिर गए। 5 ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद। बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में 1 घंटे में 90 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, पसरूर में भी बादल बरसे। शेखोपुरा, मुरीद के काहूटा में भी मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख दे सकेगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम मंजूर कर ली। बिल मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दिया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत की शर्त भी खत्म। इंतखाबात की तारीख में भी इलेक्शन कमीशन रद्दोबदल कर सकेगा। अक्टूबर या फिर नवंबर में आम इंतखाबात होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग को 2/3 अक्सरियत भी मिली तो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। मुल्क की मसाइल का हल किसी और सियासी जमात के पास नहीं, अगले 5 साल के लिए मुफाहिमती सियासत करना होगी। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबली तहलील होगी। असेंबली ने मुद्दत पूरी की तो 60 रोज में इलेक्शन होंगे। देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी आइन की कितनी पासदारी करते हैं। अदलिया का एहतराम ना किया गया तो मुल्क में कानून का निफाज नहीं रहेगा। नजरिए की सियासत कर रहा हूँ और इस पर कायम हूँ। PTI का मुस्तकबिल अवाम के हाथों में है। नवाबशाह में अलमनाक हादसा, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। हादसा सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों के टकराने से पेश आया। एक बस कराची से रहीम यार खान और दूसरी पेशावर से कराची जा रही थी। कश्ती हिचकोले खाती रही, 1 किलोमीटर दूर बड़ा बहरी जहाज मदद को न आया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले कोटली के रिहायशी हसीबुर रहमान ने रुदात सुना दी। कहा कि हमारी कश्ती कभी एक जानिब जा रही थी, कभी दूसरी जानिब। हमने मदद के लिए आवाज़ें दी, अपनी कमीज़ें उतार दी, लहराई, मगर वो चले गए। कश्ती हिचकोले खाकर डूब गई। समुंदर में 1 घंटा तैर कर जान बचाई। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% मुकर्रर। टैक्स बढ़ने से 45 अरब रुपए की इजाफी आमदन का तखमीना। गैर मनक़ुला जायदाद पर पहले से लगा हुआ 2% विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। जूसिस की कीमतों में इजाफा होगा। जूसिस पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। खाद की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान। बजट में खाद की बोरी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और पुराने बल्ब पर 1 जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सों के निफाज की तरमीम मंजूर। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर 1 जनवरी से 2000 रुपये फ़ी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्ब्स पर भी 1 जनवरी से 20% टैक्स लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की मराद वाले बिल को कौमी असम्बली में मंजूर न करें। मौजूदा हालात में सेनेट का मंजूर करदा बिल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं और लोग गालियाँ देते हैं। हम सियासी ओहदों पर नहीं होते तो पुलिस पीछे होती है। अगर इतना ही ख़तरा है तो सियासत छोड़ दें, कोई और काम करें। अगर किसी की दुश्मनी है तो ज़ाती गार्ड्स रख लें। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की खिदमत हासिल कर ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नुमाइंदगी इरफान कादिर करेंगे। शाह खावर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वकील होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल केस की समाअत होगी। 3 लाख रुपए मांग रहा है ना। अब 3 लाख रुपए मकसद है, मेरे हिसाब से तो बहुत बाहर है। जानवर ये पसंद आया, पैसे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। जो जानवर पिछले साल समझ लें जो 70, 75, 80 तक का था ना, वो इस वक्त तकरीबन लाख, 1.25 लाख रुपए जा रहा है। पैसे लगाए कुछ जानवरों के, लेकिन हमारा सौदा बना नहीं। पैसे भी व्यापारी इतना मांग रहे हैं। बकरा, बैल या फिर ऊंट कुर्बानी के जानवर की तलाश। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी की तलाश ताहल जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने पर नाला। कोयटा में चोरों ने चलती गाड़ी से बकरा चुरा लिया। सरियाब रोड के करीब चोरों ने गाड़ी से बकरा उठाया, मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हो गए। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। भारतीय हुकूमत का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार ने अभी तक करप्शन इल्जामात पर सुबुकदोश होने वाले अशरफ गनी दौरे हुकूमत के सफ़ीर को भी अफगान सिफारत खाने में रखा हुआ है। मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को सिफारती असनाद पेश करने की इजाज़त न दी। माहिरीन के मुताबिक इंसदाद पेश करने की इजाज़त न देने पर सिफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करार। आज़ाद कश्मीर काबीना में मज़ीद 27 वज़रा शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप के 16 अरकान ने हलफ लिया।
पीपल्स पार्टी के 8, मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान भी शामिल। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी के बेटे ने भी वजारत का हलफ उठा लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और सेनेट मुलाजमीन के लिए 3 माह का एजाजिया। फाइनेंस डिवीजन, रेलवे, CDA और स्पेशल ब्रांच के मुलाजमीन को भी 3 माह का एजाजिया मिलेगा। अरकान असम्बली का भी 3 माह की तनख्वाह देने का मुतालबा। इसहाक डार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। बलोचिस्तान काबीना ने वफाकी और सूबाई इदारों को शाहराहों पर सिक्योरिटी चेक पोस्टें ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। आइंदा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई चेक पोस्ट कायम न करने का फैसला हुआ है। कोयटा में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी फैसला। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी फ़रेज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर मक्का शहजादा बदर बिन सुल्तान ने जद्दा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर मुकर्रर। अरकान कौमी असम्बली ने अपने अहज अखराजात खुद अदा किए। इसहाक डार की वजाहत, कहा कि हमने सिर्फ सऊदी हुकूमत से फ़्लाइट की दरख्वास्त की थी। हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत ने एक फ़्लाइट की इजाज़त दी। 70 अरकान कौमी असम्बली ने 24 करोड़ आवाम के लिए बजट मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली में कोरम के बगैर ही बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, अपोजिशन लीडर राजा रियाज, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत कई अहम अरकान असम्बली ऐवान से गैर हाजिर। ऐवान में हुकूमती बेंचेस पर 70, अपोजिशन बेंचेस पर 2 अरकान मौजूद थे। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर ने कहा कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। उमरा ने मुल्क को अपने लिए जन्नत और गरीब के लिए जहन्नुम बनाया। ये लोग लालची हो गए हैं, बस अपनी नस्लों को आगे लेकर जा रहे हैं। हुक्मरानों से अपील है कि खुदा के लिए करप्शन और लूटमार ख़त्म कर दें। दुनिया ने इलेक्शन की शफाफियत को तस्लीम ना किया तो ख़तरनाक नताइज होंगे। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास के दौरान बिजली की आंख मिचोली। अरकान असम्बली का इज़हार बरहमी, कहा कि बिजली के भारी बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। स्पीकर ने अरकान के एहतजाज पर कैस्को हुक्काम को तलब कर लिया। असम्बली में पेश होकर लोड शेडिंग पर वजाहत देने की हिदायत। मेयर कराची के इंतखाब में हाफिज नईम को वोट न देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद 6 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को पार्टी से फारिग कर दिया। गुज़श्ता रोज़ 11 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म की गई थी। तहरीक इंसाफ अब तक मजमूई तौर पर 17 अरकान को पार्टी से निकाल चुकी है। बल्दियाती नुमाइंदगान को निकालने पर जमात इस्लामी PTI से नाराज़। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि अरकान को मनाकर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती थी। पार्टी से निकाल कर उन्हें अलहदा ग्रुप बनाने का जवाब दे दिया गया। जिना अस्पताल कराची में खातून की लाश छोड़कर जाने की तहकीकात। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। खातून के वालिद से भी राबता। पुलिस का लाश खातून के सास को देने से इनकार। कहा कि खातून के वालिदैन की कराची आमद के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की रिक्शे पर फायरिंग। अक़लियत की बरादरी का नौजवान हलाक, मुलजमान फरार हो गए। वाक़े के मुहर्रिकात ताहल सामने ना आ सके। कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। व्याड़ी के इलाके टब्बा सुल्तानपुर में खेल के दौरान 2 बच्चे आटे के ड्रम में बंद होकर जा बहक। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों की मौत दम घुटने के बाइस पेश आई। टोलू में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। तंगा नदी समेत मुख्तलिफ नदी नालों में तूफ़ानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 30 जून तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि शदीद बारिशों की सूरत हाल में शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट और सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। कायमा कमेटियों के चेयरमैन को 1200 cc तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अपोजिशन रुकन अकबर चित्राली की तरमीम मंजूर। हुकूमत ने मुखालफत नहीं की। इससे पहले कायमा कमेटियों के चेयरमैन को 1600 cc तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त थी।
कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी की हद 50 से बढ़ाकर 75 लाख रुपए मुकर्रर। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, शोदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट शामिल। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की हद भी 75 लाख रुपए कर दी गई। NLC ने चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक सहूलत मैसर होगी। NLC के ट्रक्स का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन रवाना हो गया। मुस्तकबिल में चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में ट्रेड मुआहिदे के लिए राह हमवार होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। मिना में खैमों का शहर आबाद होगा। आज़मीन हज एहराम बांधकर मनासिक हज के लिए मिना पहुंचेंगे। रात वहां ही क़याम करेंगे। आज़मीन हज 9 ज़िलहज को वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। कराची में 1.5 माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से कुर्बानी की 80 मवेशी चोरी। चोर 50 बकरे और 29 बड़े जानवर ले उड़े। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर से कुर्बानी के 2 बकरे चोरी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। चोर बकरों को दीवार से फलांग कर साथ ले गए। मुल्तान में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर शॉपिंग प्लाजा में घुस गया। दुकानदारों और शहरियों की दौड़ें। बैल ने 3 दुकानों को भी तोड़फोड़। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की एंट्री। मुल्तान में भारी भरकम तुर्किश दुम्बे तवज्जो का मरकज। रहीम यार खान में 40 मन वजनी बादशाह और शहनशाह नामी बैल का चर्चा। जतोई में राजनपुरी और लॉयलपुरी बकरों की धूम। कराची की मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों की लैंडिंग। मुख्तलिफ नस्ल के ऊँट मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद। ईद करीब आते ही छुरी, चाकू, टोका और अंगेठी की भी तलाश तेज। दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए। कराची में 300 में से मिलने वाली छुरी की कीमत 600 तक पहुंच गई। दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें। बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात भी रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में कमी का खतरा। माहिरीन ने कहा कि 2050 तक गंदम की पैदावार में 16% तक कमी आ सकती है। पाकिस्तान ने स्पेशल ओलंपिक्स में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सफ़ीर आबिद ने साइकिलिंग इवेंट में तलाई तमगा अपने नाम किया। बर्लिन ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने अब तक 10 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। जर्मन सफ़ीर पाकिस्तानी आम के दीवाने निकले। कहा कि पाकिस्तानी आम बेमिसाल खुशबू, जायके और रसीलेपन की वजह से पसंद है। मौसम गर्मा के फल को